ओम श्री राम 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 श्री राम। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। गोस्वामी तुलसीदास जी किष्किंधा कांड में काशी की महिमा और काशी की वंदना कर रहे हैं। मुक्ति जन्म मही जान ज्ञान खानी अघहानि कर, जहाँ बस शंभु भवानी सो काशी से ही कसना। और ये बता रहे हैं मनुष्यों को कि जहाँ श्री शिव जी और माता पार्वती बसते हैं, मुक्ति जन्म मही जान ज्ञान खान, ज्ञान की खान है वो। उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि, मुक्ति की जन्मभूमि, मुक्ति जन्ममय जान। काशी में जो मरता है उसको मुक्ति हो जाती है, ऐसी मान्यता है। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, तो इसका मतलब है कि यह प्रमाण है और यह सत्य है, मान्यता ही नहीं, यह सत्य है। इसको, इस वचन को सत्य जान करके वह काशी जो मुक्ति की जननी है, जहाँ पर कोई भी जीव प्राणी मरता है, प्राणी नहीं जीव पशु पक्षी कोई भी, वह मुक्त हो जाता है और ज्ञान की खानी है। उस काशी को पापों का नाश करने वाली काशी नगरी है, उसका सेवन क्यों ना किया जाए, उसकी वंदना क्यों ना जाए, वहाँ पर क्यों ना रहा जाए। जहाँ पर भगवान शंभु और माता पार्वती विराजमान रहते हैं, वहाँ पर बसते हैं। और ऐसी भी मान्यता है कि जब प्रलय होगा तो काशी और श्रीधाम वृंदावन ऐसे ही रहेगा, वहाँ पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा प्रलय का। और जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जिह पान की, भगवान भोलेनाथ ने पान किया था हलाहल का, तब देवतागण जल रहे थे, उसको इन्होंने स्वयं पान कर लिया। तेहिना भजसी मन मंद को बता रहे हैं तुलसीदास जी की तू उन शंकर जी को क्यों नहीं भजता है, उनके समान कृपालु और कौन हो सकता है। ये तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने मनुष्यों के लिए बता दिया। विनती कर रहे हैं कि तुम लोग भगवान भोलेनाथ को क्यों नहीं भजते हो, जो कि परम कृपालु हैं। अब हम लोग भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के साथ चलते हैं ऋषिमुख पर्वत पर। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषिमुख पर्वत नियर आया। चलते चलते ऋषिमुख पर्वत जो है निकट आ गया। वहाँ पर मंत्रियों सहित सुग्रीव जी रहते हैं। तह रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देख अतुल बल शिवा, अतुलनीय बल की सीमा से रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देख करके सुग्रीव जी अत्यंत भयभीत हो गए। अति सभीत कहा सुन हनुमाना, हे हनुमान जी, दो लोग कौन आ रहे हैं और बाढ़ भी धनुष लिए हैं, मुझे इशारा दो, जाओ पता करो और मैं भागू यहाँ से। पुरुष जुगल बल रूप निधाना, बल के धाम है और सुंदर बहुत ज्यादा हैं। ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान है, तुम ब्रह्मचारी का रूप करके इनके पास जाओ। धरि बट रूप देख उतर जाई, जाकर के देखो तो कहे सुजान जी शयन बुझाई, जाकर के वहाँ देखो पता लगाओ और मुझे जो शंका हो रही है तो उसका समाधान करो। हृदय में उनकी यथार्थ बात जान करके मुझे इशारे से बता देना। यदि वे मन में मलिन बाली के भेजे हुए हैं तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़ करके भाग जाऊंगा। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धर कर वहां गए, मस्तक नवा करके इस प्रकार पूछने लगे, हे वीर, सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं? को तुम श्यामल गौर शरीरा, जो छत्री के रूप में वन में फिर रहे हैं। हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण से वन में विचर रहे हैं? मृदुल मनोहर सुंदर गाता, और मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं। आप वन में दुख धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीनों देवताओं में से कोई हैं? कि तुम तीन देव महको न नारायण की तुम दो, या आप दोनों नर और नारायण हैं? अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं। जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार।
जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने के लिए, पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। हनुमान जी ने पूछा। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, कोसलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए। हम कौशल राम दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मान करके वन में आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण दोनों, हमारे नाम है राम है और मैं लक्ष्मण हूँ। हम दोनों भाई हैं। मेरे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया है। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, दीप पर फिर ही हम खोजत रही और हम उसे खोजते हुए फिर रहे हैं। हमने तो अपना चरित्र कहा सुनाया है। अब हे ब्राह्मण, अपनी कथा समझा करके कहिए। प्रभु को पहचान करके हनुमान जी उनके चरण पकड़ लिए। प्रभु पहचाने परयों गह चरना, चरण को पकड़ लिए, पहचान गए तो परम पद परमात्मा है श्री रामचंद्र जी मेरे प्रभु। सो सुख उमा जाय नहीं बरना। तो हे पार्वती, महादेव जी जो यह कथा सुना रहे थे पार्वती जी को, तो बोले कि अब यह जो है आनंद, वह सुख का वर्णन शब्दों में नहीं संभव है, वर्णन नहीं किया जा सकता है। शरीर पुलकित है, मुख से वचन ही नहीं निकल रहे हैं। पुलकित तन मुख आव न बचना, वचन ही नहीं निकल रहे हैं। देखत रुचिर भेष का रचना है। वे प्रभु के सुंदर भेष की रचना देख रहे हैं। फिर धीरे धर करके स्तुति की। हनुमान जी ने अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय हर्षित हो गया। हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं? मैं तो आपकी माया के वशीभूत हूँ, फिर तो इसी से मैंने आपको पहचाना ही नहीं। लेकिन आप तो परमात्मा है, माया के स्वामी आप हैं। आप मनुष्य जैसा कैसे पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो? हनुमान जी का आशय यह था कि आपको तो पता है कि हर एक सृष्टि में जितने प्राणी, जितने जीव है, सबके बारे में आपको पता है। ईश्वरा सर्वभूतायाम हृदय अर्जुन तिष्ठत्, सारे मनुष्यों, पंछियों, जानवरों, जीवों के हृदय में आप ही निवास करते हो, या फिर आप ही संसार के रूप में विद्यमान हो। तो आप क्यों पूछ रहे हो? हमारा पूछना स्वाभाविक है। हम माया के बस में हो सकते हैं, परंतु आप जो है, आप तो माया की रचना, माया तो आपकी दासी है। एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान। हनुमान जी कहते हैं, मैं तो बहुत ही मंद हूँ, दूसरे मोह के बस में हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल हूँ और अज्ञान हूँ। हे दीन बंधु, हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में ना पड़े। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है। उस पर हे रघुवीर, मैं आपकी दुहाई कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। हनुमान जी कह रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता है। इतना सुंदर स्वभाव है। भक्ति की यही परिभाषा है। यहाँ पे ज्ञान होता ना, ज्ञान अनेक प्रकार के तर्क देता, मुझे ये पता है, मुझे वो पता है, शास्त्रों में ये प्रमाणित है, उस तरीके से वंदना करनी चाहिए। दुनिया भर का होता है। भक्त बनना कितना आसान, मुझे कुछ पता ही नहीं। अब आपको जो करना है आप करिए, मैं तो आपके भरोसे हूँ। सिंपल, बहुत ही साधारण। तापर मैं रघुवीर दुहाई, जानो नहीं कछ भजन उपाय। मुझे कुछ भजन सेवक का कुछ पता ही नहीं, कैसे भजन साधन किया जाता है, पूजा पाठ क्या होता है, मुझे नहीं पता है। मैं इतना ही जानता हूँ, सेवक सुतपति मातु भरोसे। सेवक जो है अपने स्वामी के भरोसे होता है, जिस प्रकार से पुत्र अपने माता के भरोसे होता है। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुला करके प्रभु के चरण पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर जो है ब्राह्मण का था प्रकट कर दिया। अपना वास्तविक रूप में आकर उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब रघुराज जी ने उन्हें उठा करके हृदय से लगा लिया, अपने नेत्रों से जल से सींच करके शीतल कर दिया। ये हो गया भक्त और भगवान के मिलन की झांकी। सुन कप जी मानसी जन ऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। तुम तो लक्ष्मण से दुगुना हो। हे कपि सुनो, मन में ग्लानि मत करो, तुम मुझे लक्ष्मण के समान नहीं, लक्ष्मण से दूने प्रिय हो। तब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है। हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कहीं नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ, और यह चराचर जगत में मेरे स्वामी भगवान का ही, संपूर्ण जगत भगवान का ही रूप है। स्वामी को अनुकूल प्रसन्न देख करके पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया। उनके सब दुख जाते रहे, उनके जितने दुख थे सब चले गए। आनंद की अनुभूति होने लगी। हे नाथ, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। नाथ शैल पर कपिपति रहाई,
कपिपति रहाई सो सुग्रीव दास तव आई। आपका दास पहले ही सुग्रीव को आपका दास बता दिया, अभी तो सब पीछे ही है मित्रता। यही होता है मंत्रियों का जो है, हनुमान जी कितने बुद्धिमान थे, हर प्रकार से अपने स्वामी का कल्याण चाहते थे। पहले ही अब भगवान श्री रामचंद्र जी के दास अर्थात उसकी जो है सदगति निश्चित है, कोई भी संशय नहीं है, हर प्रकार से कल्याण ही कल्याण है। हे नाथ, उससे मित्रता आप कीजिए और उसे दीन जान करके निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी की खोज करवाएगा और जहाँ तहाँ करोड़ों वानरों को भी भेजेगा। इस प्रकार सब बातें समझा करके हनुमान जी ने श्री राम और लक्ष्मण दोनों को अपनी पीठ पर चढ़ा करके सुग्रीव लेके आए। जब सुग्रीव ने रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। जब सुग्रीव राम कहु देखा, राम जी को देखा, अतिशय जन्म धन्य कर लेखा, अपने जीवन को धन्य हो गया ऐसा समझा। सुग्रीव चरण में मस्तक नवा करके आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनके गले लग करके मिले। सुग्रीव वन में इस प्रकार सोच रहे थे कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे? मैं तो बंदर हूँ और ये परम बंद परमात्मा मनुष्य रूप में, मेरी और इनकी बराबरी कहाँ होगी? हमसे मित्रता करेंगे? मैं तो इनके मित्रता के योग्य नहीं हूँ, इनका दास के भी योग्य नहीं हूँ मैं। दोनों ने हृदय में प्रीति की कुछ भी अंतर नहीं है। तब लक्ष्मण जी ने रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भर करके कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएगी। मैं एक बार मंत्रियों के साथ यहाँ पर बैठा हुआ विचार कर रहा था, तब मैंने पाया कि वश में पड़ी हुई बहुत ही विलाप करते हुए सीता जी को आकाश मार्ग से ले जाते हुए देखा मैंने किसी को, शत्रु को। हमें देख करके उन्होंने राम राम हा राम राम पुकार करके वस्त्र गिरा दिया। राम राम हा राम पुकारी, हमें देख दीन्हु पटधारी। जब देखा नीचे कोई है तो उन्होंने राम राम बोल करके गिरा दिए अपने वस्त्र। मांगा राम तुरंत तेह दीन्हा। तो राम ने कहा कि श्री राम ने तुरंत मांगा कि तब सुग्रीव ने उसे दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगा करके श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच किया। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, सोच मत कीजिए, छोड़ दीजिए, मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा। जिस उपाय से जानकी जी आकर के आपको मिलेंगी, सब प्रकार करिहूं सेवकाई। जय विधि मिले जानकी आई। जिस प्रकार से माता जानकी आपको मिल जाएंगी। सखा वचन सुनी हर्षे, कृपा सिंधु बल शिव। कृपा के सिंधु, बल की सीमा, परम बलवान श्री रामचंद्र जी सुग्रीव जी के वचन सुनकर के हर्षित हो गए और बोले, हे सुग्रीव, मुझे बताओ तुम वन में किस कारण रहते हो? सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बल और मैं दो भाई थे। हम दोनों ने ऐसी बहुत बड़ी प्रीति थी कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता था। हे प्रभु, मैं दानव का एक पुत्र था। मैं सुत मायावी तेहनाऊ। मैं का एक पुत्र था मायावी, उसका नाम था। एक बार वह हमारे गांव में आया। उसने आधी रात को नगर में फाटक पर आकर के पुकारा, ललकारा। बाली शत्रु के बल को सह नहीं सका, वह दौड़ा उसे मायावी को मारने के लिए। मैं भी भाई के साथ चला। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जाकर छिप गया। तभी बलि ने मुझे समझा करके कहा, तुम 15 दिन तक, एक पखवाड़े अर्थात 15 दिन तक मेरी राह देखना। यदि मैं उतने दिन में ना हूँ तो जान लेना कि मैं मर गया हूँ। हे खरारी, मैं वहाँ महीने भर था, 15 दिन नहीं, महीने भर तक था। मास दिवस तह रहे खरारी, मैं वहाँ पर महीने तक इंतजार किया। निशरी रुधिर धार तह भारी, तो मैंने देखा रथ की बहुत बड़ी भारी धारा निकल रही है। तो उसने बलि को मार डाला, ऐसा सोचा। अब आ करके मुझे मारेगा, इसलिए मैं वहाँ जो है गुफा का दरवाज़ा बंद करके वहाँ से भाग गया। समझ में आ गया कि ये मायावी राक्षस है, तो बाली को मार दिया तो मुझे तो मार ही डालेगा। इसलिए उसने दरवाज़ा बंद करके एक पत्थर से वहाँ से भाग गया। मंत्री पुर देखा बिनु साई, दीन्हे मोह राज बर आई। जब मंत्रियों ने देखा कि नगर का कोई स्वामी ही नहीं है तो मुझको जबरदस्ती राज दे दिया। बाली उसे मार करके घर आ गया। मुझे सिंहासन पर देख करके उसने जी में भेद बढ़ा दिया, बहुत ही विरोध माना और उसने समझा कि यह राज के लोभ में ही गुफा के द्वार पर सिला दे आया था। उल्टा समझ लिया बाली, उससे मैं बाहर ना निकल सकूं, यहाँ आकर के राजा बन बैठा है। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व, मेरी स्त्री को भी छीन लिया है। रिप सम मोहि मारे से अति भारी,
हर लीन्हेस सर्वस अरु नारी, सर्वस हर लिया और नारी भी हर लिया। हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर के फिरता रहता हूँ। वह साप के कारण यहाँ नहीं आता है, तो मैं भी मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख समझ करके दीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बलि को मार डालूंगा। सुन सुग्रीव, मरिहऊं बाली एक ही बाण, ब्रह्मरुद्र शरणागत गए ना उबरहि प्राण। उसके प्राणों की रक्षा कोई नहीं कर सकता है। जो लोग मित्र के दुख में दुखी होते हैं, उन्हें देखने से भी बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान, मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु के समान जाने। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते हैं, मित्र वही होता है जो दुख में दुखी होता है अपने मित्र के, और सुख में सुखी होता है और उसको आवश्यकता पड़ने पर सहायता देता है। यही मित्र की पहचान है। अब श्री रामचंद्र जी से मित्रता करने पर सुग्रीव को साहस आया और रामचंद्र जी ने अपना बल पौरुष भी दिखा दिया। सात ताड़ और दुंदुभी का जो हड्डियों का ढांचा था उसको गिरा दिया, जिससे सुग्रीव को विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी बाली को मारने में सक्षम हैं। तो सुनत बाली क्रोधातुर धावा, और बाल के सामने जाकर के सुग्रीव जी ललकारने लगे तो बाल को क्रोध आ गया। गहि कर चरण नारी समझो, उनकी पत्नी जो थी तारा वह बुद्धिमान थी। तो बाल क्रोध सुनते ही क्रोध में आकर के वेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़ करके उनको समझाया, हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं, जिनसे मित्रता किए हैं, वो दोनों भाई तेज और बल की सीमा है। वे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। संग्राम में काल के समान है, काल को भी जीत सकते हैं। बाल ने कहा, हे भीरु डरपोक, ये सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं। वो कदाचित वे मुझे मारेंगे ही तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, परम पद प्राप्त कर लूंगा। अच्छा, बाल को भी यह था कि अगर मारेंगे तो मैं तो मेरी परम गति हो जाएगी। ऐसा कहा करके वह महान अभिमानी बाल सुग्रीव को तिनके के समान जान करके चला। दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया, घूंसा मारा। तब सुग्रीव व्याकुल होकर के भागा। घोंसे की चोट उसे वज्र के समान लगी और सुग्रीव ने आकर के कहा, हे कृपालु, मैंने आपसे पहले ही कहा था बाल मेरा भाई नहीं है, काल है। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला बंद न होई मोर या काला, मेरा भाई नहीं है, मेरा काल है। एक रूप तुम भ्राता दो, ते भ्रम ते नहीं मारे सो। तुम दोनों एक ही रूप के हो, इसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव के शरीर को स्पर्श किया, उससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और सारी जो पीड़ा थी सुग्रीव की, सारी पीड़ा पता नहीं कहाँ चली गई। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी। फिर उसे बड़ा भारी बल दे करके भेजा। पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। श्री रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ में देख रहे थे। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए, किंतु अंत में भय मान करके हृदय से हार गया। तब श्री रामचंद्र जी ने ताक कर बाली के हृदय में बाण मार दिया। बाली के लगते ही बाण लगा तो बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। परा विकल मई सर के लागे, पुनि उठ बैठ देखी प्रभु आगे। किंतु प्रभु रामचंद्र जी को आगे देख करके वह फिर उठकर बैठ गया। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हुए हैं, लाल नेत्र हैं, बाण लिए हुए हैं और धनुष चढ़ाए हुए हैं। बाली ने बार बार भगवान की ओर देख कर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान करके उसने अपना जन्म सफल माना। पुण्य पुण्य चितई चरण चित दीन्हा, अपना जो है मन चित भगवान के चरणों में लगा दिया। उसके हृदय में प्रीति थी पर मुख में कठोर वचन थे। वह रामचंद्र जी की ओर देख करके बोला, धर्म हेतु अवतरहु गोसाई, मारहु मोई व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मोई मारा। मुझे व्याध की तरह आप मारे हो और धर्म की रक्षा के लिए आप अवतार लिए हो। मैं बैरी हूँ, सुग्रीव प्यारा है, किस दोष के कारण आपने मुझे मारा है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम ए चारी। इन्हें कुलदुष्ट बिलोक जो ताक बधे कछ पाप न होई।
सुन, छोटे भाई की स्त्री जो है, बहन है, पुत्र की स्त्री है और कन्या, ये चारों एक समान होते हैं। इनको जो कोई भी बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने से कोई पाप ही नहीं होता है। हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है। तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी, अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहता था।